हम दिवाली से दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूजा क्यों की जाती है? तो आइए जानते हैं। ब्रजभूमि में एक बार त्योहार का माहौल था। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गांव के लोग कई तरह के पकवान और भोग तैयार कर रहे थे, ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करें और समय पर वर्षा करें। उसी दौरान नन्हे श्री कृष्ण ने यह देखा और उनके मन में सवाल आया। वह अपनी माँ यशोदा के पास गए और बोले, माँ, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? क्या वे ही हमें भोजन और जीवन देते हैं? यशोदा माँ हंसी और बोली, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करके हमारी फसलें उगाते हैं और इसी कारण हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बाल श्री कृष्ण को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। वे अपने पिता नंद बाबा और गांव के अन्य बुजुर्गों के पास गए और बोले, इंद्रदेव की पूजा की जगह हम अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते? गोवर्धन पर्वत ही हमारी गायों को हरी भरी घास देता है, वहां के वृक्ष हमें फल देते हैं और वहां के जलाशय हमें पानी देते हैं। श्री कृष्ण का तर्क सुनकर धीरे धीरे सभी को यह बात सही लगने लगी। आखिरकार सभी ने इस बार इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। जब इंद्रदेव ने यह सुना कि ब्रजवासी उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। और फिर इंद्रदेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मूसलधार वर्षा करना शुरू कर दिया। भारी बारिश से ब्रजभूमि जलमग्न हो गई और बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का परिचय देते हुए अपनी छोटी अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गांव वालों को पर्वत के नीचे आश्रय दिलवाया। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा। गांव वाले अपने पशुधन और परिवार सहित पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उनका क्रोध श्री कृष्ण के प्रेम और साहस के सामने टिक नहीं सका। आखिरकार जब इंद्रदेव को समझ में आया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, तो उन्होंने अपनी हार मान ली और वर्षा रोक दी। इंद्रदेव श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए, क्षमा मांगी और अपनी भूल को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था और श्री कृष्ण ने उन्हें सही राह दिखाई। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को अपना आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि वे भविष्य में ऐसा अहंकार नहीं करेंगे। उस दिन से ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू की। इसलिए हर साल गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, उसे पकवानों का भोग लगाते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।